हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स इन दोनों से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स डिड मनु भाकर विन एट द पेरिस ओलंपिक 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखना है, इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता था, 2 ब्रॉन्ज होगा यहाँ पर राइट आंसर। कितने पदक जीते? तो 2। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है, यानी सिल्वर? तो आप कहेंगे नीरज चोपड़ा ने। सिल्वर मेडल आपको मालूम ही है कि इस बार पेरिस ओलंपिक में केवल एक सिल्वर आया, नीरज चोपड़ा ने लाया। नेक्स्ट, भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता कौन बने? सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता का नाम है अमन सहरावत। अमन सहरावत, ये मात्र 21 साल के थे। ओके, तो अमन सहरावत हु वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स एट द एज ऑफ 21 इयर्स। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर ऐसे भी आपसे घुमाकर पूछ सकता है। तो आप क्या कहेंगे, किस देश को हराया? करेक्ट आंसर स्पेन हो जाएगा। स्कोर था 2-1, स्पेन को हराया। What was the distance of Neeraj Chopra's silver medal winning throw at Paris Olympic 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा का रजत पदक जीतने वाला थ्रो कितने मीटर का था? तो ये कितने मीटर का था? तो आप कहेंगे 89.45 मीटर। ओके, 89.45 मीटर। Vinesh Fogart was disqualified before the final of which category at Paris Olympic 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस वर्ग के फाइनल से पहले अयोग्य घोषित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? 50 केजी रेसलिंग। ये देखिए, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है कि विनेश फोगाट को किस वर्ग के फाइनल से पहले अयोग्य घोषित किया गया? तो 50 केजी रेसलिंग, कुश्ती। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? भारत किस स्थान पर रहा? तो आप कहेंगे 71 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक मैस्कॉट क्या था? ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024? तो आप कहेंगे फ्राइज। राइट आंसर हो जाएगा फ्राइज यहाँ पर। मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 में वेट लिफ्टिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया? वेट लिफ्टिंग में जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया मीराबाई चानू ने? तो 4th पोजीशन। ओके, व्हाट पोजीशन डिड मीराबाई चानू सिक्योर इन वेट लिफ्टिंग एट पेरिस ओलंपिक 2024? तो 4th पोजीशन याद रखना है। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द पैरालंपिक 2024? पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने टोटल 29 मेडल जीता। और ये चीज आपको याद रखना है कि 29 मेडल में गोल्ड कितना था? तो 7, सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज जो है वो 13 था। पैरालंपिक तीरंदाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? फर्स्ट गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक्स आर्चरी? तो राइट आंसर होगा हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह याद रखना है। अवनी लेखरा ने पैरालंपिक 2024 में कौन सा ऐतिहासिक कारनामा किया? अवनी लेखरा, तो आप क्या कहेंगे? 2 पैरालंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं अवनी लेखारा। नवदीप सिंह ने पैरालंपिक 2024 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? नवदीप सिंह won gold medal in which sport at Paralympic 2024? राइट आंसर क्या होगा? जैवलिन थ्रो याद रखना है, नवदीप सिंह ने। तो एन से नीरज चोपड़ा, तो आपको मालूम है कि नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो प्लेयर है, और एन से नवदीप सिंह भी है, ये भी जैवलिन थ्रो। नेक्स्ट है, शीतल देवी और राकेश कुमार ने मिक्स्ड टीम तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? शीतल देवी एंड राकेश कुमार विन इन मिक्स्ड टीम आर्चरी एट पैरालंपिक 2024? तो ब्रॉन्ज याद रखना है, कांस्य पदक जीता।
What was India's overall rank in the Paralympics 2024 medal tally? तो भारत का कुल स्थान क्या था 2024 के पैरालंपिक में? तो 18th पोजीशन था, ये याद रखना है, 18th पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 की उद्घाटन समारोह यानी ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम की बजाय कहां आयोजित हुई थी? ये क्वेश्चन देखना डेफिनेटली आ सकता है एग्जाम में कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो ओपनिंग सेरेमनी था वो स्टेडियम में नहीं हुआ, और ये कहाँ पे हुआ? तो सीन रिवर पे हुआ। ठीक है, फर्स्ट टाइम ओपनिंग सेरेमनी हेल्ड आउटसाइड अ स्टेडियम, पहली बार हुआ, और ये सीन नदी के किनारे हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने और किस स्पर्धा में जीता? पहला पदक पेरिस ओलंपिक में पूछ रहा है तो आप कहेंगे मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार कौन सा नया खेल शामिल किया गया? जो नया खेल था उसका नाम है ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांसिंग। मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीतने के लिए किस देश को हराया? कांस्य जीतने के लिए किस देश को हराया? साउथ कोरिया। आपको याद रखना है कि मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने कांस्य पदक जीतने के लिए साउथ कोरिया को हराया। स्वर्ण पदक विजेता अरशद नदीम का वह थ्रो कितने मीटर का था जिसने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा? अरशद नदीम। तो राइट आंसर क्या होगा? 92.97 मीटर। ठीक है, 92.97 मीटर। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में तीन पोजीशन कौन सी होती है? ओके, तो थ्री पोजीशंस इन 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन इवेंट्स आर, तो वो होता है आपका नीलिंग, प्रोन, स्टैंडिंग। ओके, घुटने टेक कर, लेट कर और खड़े होकर, तो ये है वो तीन पोजीशन। नेक्स्ट है कि कांस्य पदक मुकाबले से पहले अमन ने 10 घंटे में कितना वजन कम किया था? अमन ने 10 घंटे में कितना वजन कम किया था? कांस्य पदक मुकाबले से पहले अमन ने 10 घंटे में कितना वजन कम किया था? तो आप याद रखेंगे 4.6 केजी। है ना, डीप डीप क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए। तो अमन सहरावत लॉस्ट 4.6 केजी in roughly 10 hours to make the weight for his 57 kg bronze medal match at the 2024 Paris Olympic। 50 किलोग्राम फाइनल से पहले विनेश फोगाट को कितने ग्राम अधिक वजन होने पर अयोग्य घोषित किया गया? तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे, सिर्फ 100 ग्राम जो है ये ज्यादा था, जिसके कारण विनेश फोगाट को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया। टेबल टेनिस सिंगल्स में राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? Who became the first Indian woman to reach the round of 16 in single टेबल टेनिस एट द ओलंपिक? तो इनका नाम है मनिका बत्रा। ठीक है, मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन बने? इनका नाम है अविनाश साबले। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, और ये टॉप स्कोरर भी थे, इन्होंने 10 गोल किया था हरमनप्रीत सिंह ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर की सफलता के पीछे उनके कोच कौन थे? कोच का नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है जसपाल राणा जो है ये कोच थे मनु भाकर के। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा यानी क्या था? तो अगर आप बात करें ऑफिशियल मोटो स्लोगन का, तो ये था गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। नीरज चोपड़ा के रजत पदक और अरशद नदीम के स्वर्ण पदक थ्रो के बीच कितने मीटर का अंतर था? कितने मीटर का अंतर था? तो याद रखना है 3.52 मीटर का। 3.52 मीटर। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो सबसे ज्यादा मेडल जीता है अमेरिका ने, जिस ठीक है, तो 126 टोटल मेडल है, जिसमें से 40 तो गोल्ड है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली प्रसिद्ध अमेरिकी जिम्नास्टर कौन है?
तो इनका नाम है सिमोन बाइल्स। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और उनकी रैंक क्या थी? कुल कितने पदक जीते और उनकी रैंक क्या थी? 29 मेडल्स, 18th रैंक होगा यहाँ पर। 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीतकर अवनी लेखारा ने कौन सा अनोखा रिकॉर्ड बनाया? कौन सा अनोखा रिकॉर्ड बनाया? तो आप कहेंगे लगातार 2 पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी अवनी लेखारा ने। नेक्स्ट है कि क्या हरविंदर सिंह तीरंदाजी में पैरालंपिक ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने? इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, क्या हरविंदर सिंह तीरंदाजी में पैरालंपिक ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो आप कहेंगे यस, फर्स्ट इंडियन है ये। भाला फेंक में नवदीप सिंह का रजत पदक स्वर्ण कैसे बदला? अब ये आप देखिए अगर एग्जामिनर चाहेगा तो इतने डीप से आपसे पूछ सकता है कि हाउ डिड नवदीप सिंह सिल्वर मेडल गेट अपग्रेडेड टू गोल्ड इन जैवलिन थ्रो? तो कैसे बदला? तो आप कहेंगे डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ईरानियन एथलीट फॉर अप स्पोर्टिंग कंडक्ट। ठीक है, तो ईरानी खिलाड़ी को अनुशासनहीन व्यवहार के कारण अयोग्य ठहराने से क्या हुआ कि सिल्वर मेडल जहां जीतने वाले थे उन्होंने गोल्ड जीत लिया, नवदीप सिंह ने। ओके, नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 की समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भारत के ध्वजवाहक का नाम था हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की कुल रैंक क्या थी? भारत का रैंक क्या था टोक्यो में? 48th रैंक था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। अगले ओलंपिक 2028 कहां आयोजित किए जाएंगे? कहां पे होने वाला है ओलंपिक? तो ये होगा लॉस एंजलिस, यूएसए में। पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत की कुल रैंक क्या थी? भारत की कुल रैंक जो है वो 18 था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने एक ही दिन में सबसे अधिक पदक किस दिन जीते? अब बताइए, इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या करेंगे कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने एक ही दिन में सबसे अधिक पदक किस दिन जीते? तो आपको याद रखना है 2 सितंबर 2024। ठीक है, तो 2 सितंबर 2024 का दिन भारत के पैरालंपिक इतिहास का सबसे सफल दिन रहा, क्योंकि इस अकेले दिन भारत ने कुल 8 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और आपका 3 कांस्य पदक शामिल थे। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये होने वाला है आपका इटली में, मिलानो कॉर्टिना और इटली। समर ओलंपिक 2028 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? तो ये यूएसए करेगा, लॉस एंजलिस में होने वाला है। शीतकालीन ओलंपिक 2030 का आयोजन किस क्षेत्र में होगा? कहाँ पे होने वाला है? यहाँ पे आपसे रीजन पूछा गया है विंटर ओलंपिक 2030 का, तो याद रखेंगे फ्रेंच अल्प्स। ओके, 2030 का होने वाला है कहाँ पे? फ्रेंच अल्प्स रीजन ऑफ फ्रांस। समर ओलंपिक 2032 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2034 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विंटर ओलंपिक्स 2034, ये कहाँ पे होगा? तो आप कहेंगे उटा, साल्ट लेक सिटी। निम्न में से कौन सा ओलंपिक संस्करण ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है 2032 का समर ओलंपिक्स, ब्रिस्बेन में होगा और क्वींसलैंड में होगा। लॉस एंजलिस में होने वाले समर ओलंपिक 2028 की शुरुआत किस तिथि से होगी? डेट पूछा जा रहा है, कब से होने वाला है? तो 14 जुलाई 2028 से लेकर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 जुलाई 2028 से 30 जुलाई 2028 तक होगा। स्वतंत्र भारत के पहले कौन से ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं? तो ये है नीरज चोपड़ा। 2020 में गोल्ड जीता था और 2024 में सिल्वर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला कितनी दूरी तक फेंका था? तो इन्होंने फेंका था 87.58 मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों का ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंप्लीट रिवीजन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।